अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बेबी टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। पिंटेक्स वाली पिंटेक्स लगाई है इसमें मैंने। ये 4 से 5 साल की बच्ची का साइज़ है। इसकी लेंथ तकरीबन 22 इंच है और इसकी बर्थ साइज़ या छाती का साइज़ जो है वो 12 इंचज़। अब मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये 1 मीटर का पीस है, 42 इंच का। 1 मीटर थोड़ा ज़्यादा पीस है मेरे पास। ये मैं 26 इंच इसकी चौड़ाई निकाल रही हूँ। मैंने सिर्फ स्लीव्स के लिए एक पीस अलग कर दिया है, जिसमें से मैंने स्लीव्स और दूसरी चीज़ें बनानी है। बाकी ये चौड़ा पीस ले लिया है 26 इंच का। इसकी लेंथ जो है वो 22 इंच है, यानी इसका अर्थ जो है वो 44 इंच है। इसका साइज़ जो है पीस का 1 मीटर था। अब इसकी सबसे पहले मैं आपको इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने इस पर पिंटेक्स लगानी है। कटिंग करने के बाद जब हम पिंटेक्स लगाते हैं तो हमारे अंदाज़े से कुछ कम ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए पहले मैं ये पिंटेक्स लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब ये 1.5 इंच फासला है डबल करके, चाहे हम आयरन कर लें या हम पेन से या मार्कर से या चौक से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से दरमियान का गैप मैंने 3 इंच रखना है। 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 3.5 इंच, 3 इंच भी हो सकता है। और उसके बाद मैंने इसमें पिंटेक्स लगानी है 1-1 इंच की, यानी कि हाफ इंच की पिंटेक्स होगी, तो उसके लिए हमें 1 इंच फैब्रिक चाहिए होगा। इस पर हम 1.5 इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। ये फ़र्ज़ी निशान है, वरना मैंने अंदाजे से इसको लगाना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम निशान लगाकर इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह भी हम पिंटेक्स लगा सकते हैं। दरमियान मैंने गैप 3 इंच का, तकरीबन 3.25-3.5 इंच का गैप दरमियान में आएगा। अब ये जैसे 3 पिंटेक्स दाएं तरफ हैं तो 3 बाएं तरफ। मैंने बैक साइड पर भी निशान लगा लिया है। ये 8 इंच की लेंथ मैंने रखी है इसकी पिंटेक्स की, यानी 8 इंच तक मैंने इनको पिंटेक्स को लगाना है। ये मैंने एक हल्का सा निशान लगा लिया है और ये मैंने ऊपर भी ये निशान लगा लिए। दाएं बाएं दोनों तरफ मैंने 3-3 निशान लगा लिए हैं। दरमियान में मैंने गैप छोड़ दिया है। अब ये दोनों साइड पे मैंने पिंटेक्स लगानी है। अब मैं आपको एक साइड की पिंटेक्स दिखा रही हूँ। ये मैंने जो गैप दिया था 3 इंच का, 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा गैप है। इस पर मैं बाहर की तरफ बढ़ाकर प्लेट का, जितना मुझे प्लेट डालनी है चौड़ी, उतनी मैंने इसको बढ़ा लिया है। और मैं 8 इंच नीचे से ही स्टार्ट कर रही हूँ पिंटेक्स लगानी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बग़ैर किसी निशान के या आयरन किए हुए मैं आपको आसान तरीके से दिखा रही हूँ कि जब मैं एक पिंटेक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखूँगी तो मुझे दूसरी पिंटेक्स का बिल्कुल सही आइडिया हो जाएगा कि दूसरी मैंने कितनी चौड़ी लगानी है। तीन दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ इस तरह की पिंटेक्स आएगी। दरमियान का ये 3.5 इंच का गैप है। 3 इंच का मैंने रखा था। अंदाजे जैसे कि मैंने बताया, थोड़े से हमारे गलत हो जाते हैं पिंटेक्स हम जब लगाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले इसको कटिंग से पहले ये काम कर रही हूँ। कटिंग इसकी हम बाद में करेंगे। ये 3rd पिंटेक्स है। देखिए आप इसको कि मेरी पहले की जो पिंटेक्स है उसी के फ्रेम पर मैं उसी के साइज़ पर ये अगली पिंटेक्स लगा रही हूँ। इससे मेरी ये जो पिंटेक्स की लाइन है बिल्कुल सीधी आ रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखें, ये एक साइड मैंने ये लगा ली हैं। अब दूसरी साइड भी मैं शुरू करूँगी इसी तरह से, जो मैंने निशान लगा रखा है गैप का। उसके बाद ये पिंटेक्स का निशान मैंने यहाँ से शुरू करना है। ये देखिए, यहाँ से हम ये अंदाज़ा भी कर लेते हैं कि हमारा ये छोटा बड़ा ना हो जाए। इसको बिल्कुल बैलेंस रखना है, जितना ये बैलेंस होगा उतना ही खूबसूरत और नीट आएगा। अब देखिए, जैसे पहले मैंने 3 पिंटेक्स लगाई हैं, अगली पिंटेक्स का अंदाज़ा भी मैं इसी हिसाब से करूँगी और इसी को फैला कर करेंगे, तो इससे आप ये देखें बिल्कुल एक साथ एक जैसी पिंटेक्स लगेंगी। ये बैक साइड की पिंटेक्स में मैं ज़रा ज़्यादा फासला दूँगी, क्योंकि बैक साइड मैंने पूरी की पूरी ओपन रखनी है। पूरी के पूरी पर मैंने बटन पट्टी लगानी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें गैप बढ़ाऊँगी। मैं 1 इंच का गैप बढ़ाना है, 4.5 इंच रखेंगे। 4.5 से 5 इंच तक भी हो सकता है।
अभी मेरी 3 पिनटेक्स डल गई हैं। फ्रंट साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से डालनी है और दरमियान की एक पट्टी बनाऊंगी मैं। अब आप ये देखिए, मैंने 3 इंच, ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है मेरी और ये 9 इंच लंबाई की। चाहे हम 6 इंच रख सकते हैं, 7 इंच रख सकते हैं, जितना चाहे हम इसकी लेंथ चाहे रख सकते हैं। ये मैंने 6 इंच की रखी है और नीचे से मैंने इसके सिरे थोड़े से गोल कर दिए हैं। ये डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। ये डिज़ाइन कई तरह के कलर्स में आपको नज़र आएगा पिंटरेस्ट पर नज़र आएगा और स्लाइड्स में भी आप देख सकेंगे इस तरह के ये डिज़ाइन। और बहुत कॉमन डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन है, इसलिए मैं आपको ये बना कर दिखा रही हूँ। ये अगर हमें इसकी गोलाई करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो इसके लिए बेहतर है हम कागज़ की एक पट्टी काट कर उसको इस तरह गोलाई देकर हम पेन से निशान लगा कर भी बना सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो अंदाज़े जिनके सही नहीं होते, तो उन्हें चाहिए कि पहले एक पेपर पर इसी तरह की डिज़ाइनिंग करके और उसको हमें अंदर की साइड पेन से या चॉक से निशान लगा के उस पर हम सिलाई करें तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसको सीधा करना है। और सीधा करने के बाद इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसको पट्टी को फिट किया जाएगा। आयरन करने से हमारे काम में थोड़ी नीटनेस आती है। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर बना के दाएं बाएं से देखकर बिल्कुल सेंटर में इसको फिट करना है। इसको थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ क्योंकि कुछ हिस्सा इसका नेक में चला जाएगा। नेक की कटिंग होगी अभी। इस पर भी अगर आपका अंदाज़ा सही दुरुस्त ना हो तो हम पहले से हल्का सा चॉक से निशान लगा सकते हैं ताकि उस पर सिलाई करें तो हमारी सिलाई जो है अपनी जगह से ना हटे। अब आप ये देखिए, ये दोनों हिस्से मैंने तैयार भी कर लिए हैं, इनको आयरन भी कर लिया है, ये आपके सामने है। अब इनकी पूरी इसकी टॉप की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी की सिंपल कटिंग है। ये फ्रंट पीस है और बैक पीस में आप ये देख सकते हैं जो मैंने पिनटेक्स 3-3 लगाई हैं, इसका गैप मैंने ज़्यादा लिया है, 1 इंच ज़्यादा, 1 से 1.5 इंच मैंने ये गैप इसका ज़्यादा आया है। इसकी वजह ये है कि दरमियान में इसमें कट लगेगा और बटन पट्टी बनेगी तो ये गैप कम हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा 3.5 इंच आया है फ्रंट का गैप, जबकि बैक का गैप जो है वो 5 इंचज़ हो गया है। ये अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। आपका बैक का 4 इंच भी हो सकता है, 4.5 इंच भी हो सकता है, तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ्रंट का मेरा 3.5 इंच का गैप है। ये आप 3 इंच चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं। बच्चे का जैसे साइज़ लेते हैं, तो जैसे मैंने इसमें चौड़ी पिनटेक्स डाली है बिल्कुल 1/2 इंच की। अगर हम ज़्यादा छोटे बच्चे का बनाएंगे तो मज़ीद पिनटेक्स को और कम करके डालेंगे, मतलब पतला बनाएंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हमें आर्म होल की कटिंग करनी है शोल्डर का साइज़ लेकर। इसके लिए मैंने ये प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक लिया है, नर्सरी प्रिंट है। इसका शोल्डर मैंने अगर 10 इंच का रखना है तो इसके लिए मैं 11 इंच पर कटिंग करूँगी। 11 इंच का हाफ 5.5 इंच होता है। मैं 5.5 पर इसका शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और इतना ही आर्म होल का निशान है। ये देखिए, अब इसका जो बस्ट साइज़ अगर मैंने 12 रखना है तो इसके लिए 13 पे कटिंग होगी और 13 का हाफ जो होता है वो 6.5 इंच होता है। 6.5 इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये तिरछी कटिंग है, ए लाइन कटिंग है। ये फ्रंट साइड को मैंने अलग कटिंग कर लिया है, बैक साइड को इसके बाद करेंगे। बैक साइड को मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखना है क्योंकि इसे बटन पट्टी आएगी, थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको हटा कर लिया है। चाहे तो हम बैक साइड का पीस थोड़ा सा चौड़ा भी रख सकते हैं, 1 इंच,
लेकिन ये मैंने बराबर ही रखा था, तो सिर्फ मैंने ये पिंटेक्स के साथ हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा फ़र्क कर लिया है। 2 पाँव की सिलाई मैंने उधर की साइड से बाहर की तरफ बढ़ा दिया है। अब इसी के ऊपर रखकर इसको कटिंग करें। फ्रंट आर्म होल की इजाफी कटिंग होगी जो मैं आपको नहीं दिखा सकी। इसकी बाद में फ्रंट आर्म होल की भी हम जो थोड़ी सी इजाफी कटिंग करते हैं वो भी करेंगे। अब इसकी नेक कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 2 इंच गहराई और 2 इंच ही इसकी चौड़ाई रखी जाएगी। 2 इंच से 2.25 इंच भी हम कर सकते हैं इसकी चौड़ाई। 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें तो बेहतर है। ये जैसे कि मैंने बताया 4 साल की बच्ची का साइज़ है, 5 साल के बच्चे को भी आ सकता है, सेहतमंद है, बड़ी हाइट है तो 3 साल के बच्चे को भी ये आ सकती है टॉप या फ्रॉक के तौर पर। अब मैं इनको अलग अलग कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनमें पिंटेक्स हैं, ये इकट्ठा कटिंग करने से गलत भी हो सकता है कुछ। पहले फ्रंट का किया है, उसी के ऊपर बैक की कटिंग कर रही हूँ। बैक की जो नेक की गहराई है कम रख रही हूँ, 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब बैक साइड की पीछे की बटन पट्टी पूरी की पूरी मैं कट करके अलग कर दूँगी, खोल दूँगी। चाहे तो हम हाफ भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पूरी कटिंग अभी करूँगी। ये इसकी कटिंग हो गई है। अब मैंने दरमियान का हिस्सा जो है इसका कॉलर की शेप में एक राउंड शेप इसका कॉलर लगाना है, वो मैं आपको अभी कटिंग करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स के लिए मैं पहले फैब्रिक अलग कर लेती हूँ। 6 इंच चौड़ा मैंने स्लीव लिया है, 6 इंच इसकी लेंथ है और इतनी ही इसकी चौड़ाई रखूँगी मैं। और इसका आर्म होल मैं कट कर रही हूँ 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मैंने आर्म होल कट करना है नीचे से, और ऊपर से ये गहरा आर्म होल है क्योंकि मैंने ऊपर चुने देना है। अब ये चौड़ा स्लीव है तो इसकी चौड़ाई को भी कम करना है थोड़ा सा। अब ये 6 इंच है, 6 इंच से थोड़ा सा कम, ऊपर हल्की सी चुने आएंगी और ये सिंपल स्लीव है, हाफ स्लीव है ये। अब देखिए मैंने नीचे से बराबर करते हुए ऊपर हल्की हल्की चुने देने हैं। अब जो बचा हुआ पीस है इसमें से मैंने सेंटर की नेक कटिंग करनी है। जो मेरा नेक का राउंड है उसी के मुताबिक हम ये कॉलर शेप में ये नेक कटिंग करेंगे। राउंड कॉलर है ये। अभी तकरीबन मैंने 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी तैयार करनी है, तो मैंने ये 2.5 इंच तकरीबन ऊपर की तरफ करके लिया है। ये फ्रंट की पट्टी काटी है, बिल्कुल इसी तरह बैक पर रखकर बैक की पट्टी कटिंग होगी। अब आप ये देखिए, ये मैंने डबल पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ मैं। डबल पट्टियाँ कटिंग की हैं, एक ऊपर की है एक अंदर लाइनिंग की है, मतलब बैक साइड की मैंने भी 2 ली हैं और फ्रंट की भी 2। अब इसको और डबल कर दिए, यानी बैक की अब ये 4 हो गई हैं बीच में कट लगाने के बाद। अब ये जो पीस बचा हुआ है इसमें से 2 पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ मैं। एक 2.5 इंच चौड़ी है और एक 1.5 इंच चौड़ी। ये पीछे बटन पट्टी बनेगी, इसके ऊपर लगेगी ये। और इस तरह से आप ये देखिए मेरा पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो इस टॉप में यूज़ हो गया है।
ये हम प्लेन पर भी बना सकते हैं, बारीक प्रिंट पर भी बना सकते हैं, जीन्स पर भी ये डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे मौजूद है। आप ये देखिए, ये जो बैक वाले हिस्से हैं फ्रंट वाले हिस्से के साथ जोड़कर एक राउंड पूरा का पूरा तैयार कर रही हूँ मैं। ये शोल्डर जोड़े जा रहे हैं। इस कॉलर के 2 हिस्से हैं इसके, एक ऊपर का और एक नीचे का। अगर हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं इस राउंड को, तो हमें नीचे के सिरे गोल करने बहुत मुश्किल होते हैं। या तो हम इसमें इसी तरह की बारीक किंगरी वाली लेस लगाएंगे, या फिर पाइपिंग लगाएंगे, या फिर हम इस तरह से डबल करके इस तरह सिलाई करके अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल ही ये कॉलर बनती है तो इसमें आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पाइपिंग के अलावा इस तरह की बारीक लेस भी लगाकर इसके सिरे आराम से गोलाई को पलटा जा सकता है। अगर हम बगैर कुछ लगाए इसको पलटना चाहें, इस तरह के गोल सिरे बनाने चाहें, तो ये बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बाकायदा हमें एक फ्रेम तैयार करना पड़ता है पेपर का या बुकरम का, तो उस पर हम ये सिरे गोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी टिपिकल काम होता है। ये बहुत आसान काम है कि एक लाइनिंग लगाइए, उस पर सिलाई कीजिए। अब इसके पहले हम शोल्डर जोड़ लेंगे, और शोल्डर जोड़ने के बाद हमें ये कॉलर फिट करना है। इसको पलटने से पहले हल्के हल्के कट लगेंगे इस तरह से। अगर हम कट नहीं लगाते तो ये गुलाई वाले हिस्से जो हैं इनमें खिंचाव होता है और इसकी फिनिशिंग नहीं रहती। इसको इस तरह से पलटना है और फिर इसको आयरन करना है। ये पूरा राउंड है नेक का। इसको राउंड को मैंने पलटने के बाद आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा का पूरा नेक का राउंड है। जितना नेक का साइज़ है उसके मुताबिक ये राउंड है। अब मैं इसको आपको फिट कर कर दिखाती हूँ। ये नीचे कॉलर मैंने ये रखा हुआ है, ये गोल योक शेप का, राउंड शेप का ये कॉलर है। इसको ऊपर की साइड पर पलटने के बाद इसको फिट कर दिया जाएगा। चाहें तो हम इसको फ्री भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को पहनाते हैं तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको सिलाई करके फिट कर दें। एक सिलाई मैं ऊपर करूँगी। ये सिलाई जो है मैं कॉलर से हटकर इसके ऊपर कर रही हूँ नेक पर, और सिलाई का रुख जिस तरफ होता है हम सिलाई भी उसी तरफ करते हैं। ये देखिए, सिलाई का रुख ये अंदर की तरफ है, तो उसी तरफ ये ऊपर की सिलाई हो रही है। इस तरह से एक दफ़ा और इसे आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसको ऊपर की सिलाई करनी है। इसमें अगर हम चाहें तो नीचे कोई लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और दूसरी पाइपिंग भी ऐड कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से ये हम अपना कोई और आइडिया अगर इसमें इस्तेमाल करना चाहें, कोई और चीज़ लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। ये सिंपल तरीके से पूरे मैंने ये राउंड शेप की नेक लाइन मैंने इसमें फिट कर दी है। आप ये देखिए, ये ऊपर से रेडी हो गया है। अब स्लीव्स की तैयारी है। सिंपल स्लीव्स हैं। पहले मैंने नीचे से इसको मोड़कर सिंपल तरीके से सीना है। अब आप देखें, इसके ऊपर मैं लेस भी लगा रही हूँ। अगर हमारे पास लेस है तो हम लगा सकते हैं, कुछ और चीज़ है तो भी लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। इस तरह से ये स्लीव तैयार हो गया है।
अब स्लीव्स का जैसे कि आपने देखा कि इसका आर्म होल जो है बड़ा है और हमारे इसका आर्म होल जो है वो कुर्ती का छोटा है, तो मैंने दानिस्ता इसको बढ़ा लिया है ताकि इसमें मैं चुन दे सकूं। अब इसमें जितनी चुनें आएंगी इसका सेंटर बना के उतनी ही चुनें हम देंगे। इसमें 3 चुनें आ रही हैं सेंटर तक। अब 3 ही चुनें मैं बैक पर दी हैं, 3 ही मैं फ्रंट साइड पर दूंगी। जितनी हमारी चुनें आती हैं, जितनी स्लीव बड़ा हो जाता है उसी हिसाब से हमें चुनें देनी है। 2 भी अगर हमारी कम आता है तो हम 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं और 4-5 भी दे सकते हैं। अब आप ये देखें ऊपर से हल्की हल्की चुनें आई हैं ये स्लीव में। अब ये बैक की पट्टी मैं लास्ट में आपको दिखा रही हूँ। ये चौड़ी पट्टी मैं जोड़ कर दिखा रही हूँ। इसमें ऊपर की साइड से मैंने फ़ोल्ड किया है और नीचे से पट्टी भी सीधी, ये कपड़े को भी मैंने सीधा रखा है। जब मैं पट्टी को ऊपर की तरफ पलटूंगी तो ये सीधी ही पट्टी आएगी। और इसको पलट के फ़ोल्ड करके मैंने इसको इस तरह से पट्टी को दोनों साइड की तैयार कर दिया है। अब देख सकते हैं मेरी टॉप तैयार है, खूबसूरत टॉप तैयार हो गई। मैंने ये दूसरी साइड की पट्टी सिंपल तरीके से लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड की है और इस तरह से मेरी बटन पट्टी भी तैयार हो गई है। और आप ये देख सकते हैं इसका स्टाइल बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी बैक साइड भी आप देखें, एक पट्टी मैंने चौड़ी लगाई है बिल्कुल राउंड होल की तरह और एक पट्टी मैंने पतली है जो अंदर पूरी की पूरी फोल्ड की है। ऐसे मैंने बटन लगा दिए हैं और फ्रंट बैक तकरीबन दोनों का एक जैसा है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।